विदेश में 1 साल की मेडिकल ट्रेनिंग के बाद मैं आखिरकार वापस आ गई हूँ। इस 1 साल में पति ने जरूर मेरा बहुत इंतजार किया होगा। डीन को रिपोर्ट करने के बाद मुझे जल्दी घर जाना है। क्या यह सास ससुर है? पिताजी, माँ, आप लोग अस्पताल में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ श्याओ सॉन्ग के साथ आए हैं। श्याओ सॉन्ग, उन्हें क्या हुआ? फे फे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जरा संभल कर। जी। वो पतिदेव, आपको क्या हुआ? क्या आप बीमार हैं? और ये कौन है? मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस बात यह है कि फे फे प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट है? लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? इसके पेट में मेरा बच्चा है। हाँ, वह मेरा ही बच्चा है। तुमने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। मेरी जान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? फेफे को बहुत बड़ी बीमारी है। वह अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसकी बस एक ही आखिरी ख्वाहिश थी कि उसका अपना एक बच्चा हो। मैं उसे जिंदगी के आखिरी पलों में किसी अधूरे अरमान के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे बच्चा पाने में मदद की। क्या कहा? शू, मुझे माफ कर देना। हम तुम्हारे काम में रुकावट नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए मैंने और सॉन्गे ने तुम्हें पहले नहीं बताया। फेफे, यह I.V.AF तकनीक से हुआ है। हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा है। मुझे पता है कि जियांग शू नाराज नहीं होगी। वैसे भी मेरी जान, तुम भी तो हमेशा से मां बनना चाहती थी ना? अब तुम्हें बनाया बच्चा मिल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? शू, तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मेरे जाने के बाद इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। तो अब मुझे इस बच्चे को पालना होगा? बेशक। फेफे के माता पिता बचपन में ही चले गए थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह बच्चे का खर्च उठा सके। और तुम्हारा क्या? तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी है, तुम्हारी सैलरी भी काफी है, इसलिए हमें उसका बच्चा पालना ही चाहिए। वही तो शाओशू, इतना छोटा दिल मत रखो। हमारे घर का सारा खर्चा आखिर तुम ही तो उठाती हो ना। अरे अब बस एक बच्चा ही तो और बड़ा है, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। सही बात है। आखिरकार है तो ये श्याओ सॉन्ग का ही बच्चा। चाहे कोई भी इसे जन्म दे, क्या फर्क पड़ता है? जिन सॉन्ग, क्या इस बच्चे का होना इतना जरूरी है? जरूर। यह मेरा पहला बच्चा है और फेफे की डिलीवरी की तारीख करीब है, तो यह बच्चा तो पैदा होकर ही रहेगा। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है? कोई ऐतराज नहीं है। तुम लोग बेझिझक इस बच्चे को जन्म दो। इस बच्चे को मैं पालूंगी। मैंने कहा था ना कि जियांगशु इस बच्चे को जरूर अपना लेगी। हाँ, शू सच में बहुत नेक दिल इंसान है। तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी बहू हो। चलो फेफे, मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूँ। सावधानी से। धीरे चलो। तुम लोगों ने क्या सच में मुझे जियांगशु बेवकूफ समझ रखा है? मैं बच्चा पालूंगी। सपने देखना बंद करो। बच्चा पैदा करना चाहते हो ना? ठीक है, बच्चा पैदा होते ही मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। फिर मैं भी देखूंगी कि तुम लोग उस बच्चे को कैसे पालते हो। सर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल मिशन पर जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे यहाँ से जाना है। शाओजियांग, देखो, बिना सीमाओं वाला डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें अपनी सारी पहचान, रुतबा और सारे रिश्तों को छोड़ना होगा। और इतना ही नहीं, विदेशों में अक्सर युद्ध होते रहते हैं। वहां तुम्हारी जान को हर वक्त खतरा रहेगा। सर, बिना सीमाओं वाला डॉक्टर बनना हमेशा से मेरा सपना रहा है। हालांकि टीम को आप जैसी काबिल डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगा कि आप एक बार फिर गहराई से सोच लें। आखिरकार आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद अभी अभी अपने पति के पास लौटी हैं। क्या आप सच में उन्हें छोड़कर जा पाएंगी? ठीक है, मैं घर जाकर अपने परिवार से बात करती हूँ, फिर आपको अपना जवाब दूंगी। सर, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ। ठीक है,
मैं अभी सब इंतजाम करता हूं। डायरेक्टर जियांग, आपके पति चाहते हैं कि आप खुद इस गर्भवती महिला की जांच करें। घबराओ मत। संजय, सब ठीक है। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। क्या सच में? बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे, पापा तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पहले क्यों नहीं पता था कि तुम्हें बच्चे इतने पसंद हैं? मेरी जान, जी, क्या हम बच्चा न करने का फैसला कर सकते हैं? बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। हम बिना बच्चों के रहेंगे और बस एक साथ अपनी निजी जिंदगी का आनंद लेंगे। तो ठीक है। संगे, जल्दी सुनो, लगता है हमारा बच्चा हलचल कर रहा है। क्या सच में? मुझे सुनने दो। अरे वाह बेटा, मैं हूं तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा। मेरी जान, तुम अभी बाहर फोन पर किससे बात कर रही थी? मैंने सुना कि तुम कहीं जा रही हो। मेरी जान, तुम अभी बाहर थी तो तुम किससे बात कर रही थी? मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम कहीं जा रही हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला क्यों छोड़कर जाऊंगी? वह बस एक स्पैम कॉल थी, कोई खास बात नहीं थी। मुझे बस डीन को रिपोर्ट करना है। मैं तुरंत वापस आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। सब कैसा रहा? सब ठीक है, बच्चा एकदम सेहतमंद है। जी, बहुत बढ़िया। शाओ सॉन्ग, तुझे जियांगशु को खुश रखना होगा। ख्याल रखना कि वो कहीं भाग न जाए। मेरा पोता, उसे पालने की जिम्मेदारी उसी की है। छिन सॉन्ग, तेरा पूरा परिवार मेरी कमाई पर ही ऐश करता आया है, पर अब मैं अपनी हर चीज वापस लेने वाली हूँ। बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गया माँ। अंदर आ जाइए। नमस्ते मिस जांग, मैं बॉस की तरफ से भेजा गया स्पेशल एजेंट हूँ। मेरा नाम युआन बिन है। यह आपका इस्तीफा है। प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, शुक्रिया। इसके अलावा आपकी निजी रिश्तों की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। आपकी जायदाद के हस्तांतरण का काम भी चल रहा है, लेकिन क्या? आपकी जायदाद का हिसाब होने के बाद सब चैरिटी को दान कर दिया गया है। तो आपके पति का पक्ष? यह सब उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और नहीं मुझसे। तुम लोग वाकई एक खुशहाल परिवार की तरह लग रहे हो। मैं वाकई देखना चाहती हूँ कि जब तुम दर्द और पछतावे में होगे तो तुम कैसे दिखोगे। मिस जियांग, टहलना प्रसव में मदद करता है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। समझ गई। अरे हाँ, हमारे अस्पताल ने एक फोटोग्राफर का इंतजाम किया है ताकि होने वाली माताओं के लिए एक प्रसव पूर्व पारिवारिक तस्वीर ली जा सके। देखिए, क्या आपको इसकी जरूरत है? सोंगे, यह सही रहेगा। बच्चा बड़ा होकर इसे देख पाएगा। ठीक है, तो मैं अभी इंतजाम करती हूँ। जी। क्या हुआ? फे फे, आओ बैठो सावधानी से। आराम से।
फेफे, पानी पियो, सावधान रहना, गरम है। सॉन्गे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मेरी पत्नी, प्रिय पत्नी, हम एक पारिवारिक तस्वीर खिंचवाने जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगी क्या? पारिवारिक तस्वीर? बिल्कुल, लेकिन क्या यहाँ अभी भी मेरे लिए कोई जगह है? बिल्कुल तुम्हारी जगह है। तुम तो हमारे परिवार का मुख्य आधार हो। हमारा यह पूरा परिवार पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। तुम तो हमारे परिवार की जान हो। यह क्या है? जियांगशु, तुम इस्तीफा दे रही हो। इस्तीफा देना चाहते हो? इस्तीफा? तो तुमने सच में इस्तीफा दे दिया? जियांगशु, क्या तुम पागल हो गए हो? एक बड़े सरकारी अस्पताल के डिपार्टमेंट हेड की नौकरी, अच्छी सैलरी, इतने सारे फायदे, तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। अब तुम्हें दूसरी अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी? जियांगशु, हमें तो तुम पर निर्भर रहना था ताकि बच्चे का खर्च उठा सकें। तुम्हारी नौकरी चली गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या अब सिर्फ चिन सॉन्ग ही अकेले पूरे घर का बोझ उठाएंगे? तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है, पर मुझे तो उनकी फिक्र है। फई फई, गुस्सा मत करो। गुस्से का बुरा असर बच्चे पर पड़ सकता है। जियांगशु, मैं तुम्हारी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इतने स्वार्थी भी नहीं हो सकते। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो इस पूरे परिवार का क्या होगा? आप सबको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी की बात कर रही हो? तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें बच्चों को पालना है, लेकिन अब अपनी नौकरी छोड़ दी। मुझे लगता है कि तुम्हारा इरादा पैसे कमाने और बच्चों को पालने का बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा था कि यह I.V.F है। हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा है। तुम यह बात क्यों नहीं समझ पा रही हो? तुम इतनी छोटी सोच वाली कब से हो गई हो? जियांगशु, तुमने हमारी गाड़ी और घर बेच दिए और मेरी संपत्ति भी हड़प ली। जियांगशु, तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुमने घर बेच दिया है तो जन्म के बाद हमारा बच्चा कहाँ रहेगा? जियांगशु, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे पैसे मुझे वापस करो। मेरा घर और मेरी गाड़ी सब वापस करो। चिनसोंग, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति इसलिए बेची ताकि मैं एक बड़ा विला खरीद सकूं। उसके बाद बच्चे को और भी बेहतर और आलीशान माहौल मिल सकेगा। बेशक फेफे भी बाद में हमारे साथ वहीं रहने आ सकती हैं। क्या वाकई? सच में? हाँ, लेकिन फिर इस्तीफे का क्या? मैं एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट अस्पताल में जा रही हूँ। क्या यह सच है? बिल्कुल। और उसके बाद मैं तुम सबके लिए एक $10 लाख वाली लग्जरी वैन भी खरीदूंगी। फिर तुम फेफे, मम्मी पापा और बच्चे के साथ कहीं घूमने जा सकते हो और अपनी जिंदगी के मजे ले सकते हो। खुश रहो। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं पैसा कमाने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। बोलो कैसा रहेगा? यह तो बहुत ही बढ़िया है। क्या बात है? तुम बहुत अच्छी हो, वाकई बहुत अच्छी हो। बच्चे को तुम्हारे जैसी सौतेली माँ मिल गई। अब फेफे को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ शु, तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। मैंने तुम्हारे लिए सुनहरे भविष्य का सपना बुन दिया है। अब जब यह सपना टूटेगा तब मुझे देखना है कि तुम सबका क्या हाल होता है। मिस्टर किन, मुझे अस्पताल की तरफ से आपकी फैमिली फोटो खींचने के लिए भेजा गया है। क्या आपके पास अभी थोड़ा समय होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर तैयारी करता हूँ। थोड़ी देर में आप लोग सीधे वहां आ जाइएगा। ठीक है। सुनो, ये फैमिली फोटो आखिरकार बच्चे की याद के लिए ही है। फेफे तुम्हारे मुकाबले ज्यादा जरूरी है। जब हम सबकी फोटो पूरी हो जाएगी तब तुम आना। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, तुम सच में बहुत अच्छी हो। शुक्रिया डार्लिंग। ये लो। फेफे, चलो अब हम चलते हैं। सुनिए, क्या फोटो के लिए मेरी ये ड्रेस ठीक लग रही है? तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अगर पहले पता होता तो मैं अपना नेकलेस भी ले आती। चाचा और आंटी, आप दोनों पहले बैठ जाइए। मिस्टर चिन, आप और आपकी पत्नी चाचा और आंटी के पीछे खड़े हो जाइए। मिस्टर चिन, आप और आपकी पत्नी थोड़ा और करीब आ सकते हैं।
तैयार हो जाइए। ये पति पत्नी एक साथ बहुत ही शानदार लग रहे हैं। क्या ये सच में पति पत्नी जैसे लगते हैं? बिल्कुल, वरना भला फैमिली फोटो के लिए कोई ऐसे पोज क्यों देता? ये वाकई में खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत? डार्लिंग, क्या हम आगे से हर साल एक साथ ऐसी फोटो खिंचवाया करेंगे? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ठीक है। वाकई ये बहुत ही सुखद एहसास है, इतना कि इससे मुझे नफरत होने लगी है। डायरेक्टर साहब, क्या हुआ? ठीक है, मैं समझ गई। जियांगशु, रुक जाओ। तुम भाग क्यों रही हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे लिए पहले फैमिली फोटो नहीं खिंचवाई? क्या तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत है? मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। सौंगे, सौंगे, क्या हुआ? आप सब सही समय पर आए हैं। अभी अभी डायरेक्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि पिताजी के पिछले ऑपरेशन में कुछ दिक्कत है और उन्हें फिर से चेकअप की जरूरत है। क्या ऑपरेशन में कोई दिक्कत है? ये सही नहीं लग रहा। मेरे दिल के ऑपरेशन के लिए फेफे ने अपनी जान पहचान लगाई थी और डायरेक्टर से ही ऑपरेशन करवाया था। तो डायरेक्टर तुम्हें फोन क्यों करेंगे? क्या उन्होंने अपनी जान पहचान से डायरेक्टर को ढूंढा था? क्या आपको पूरा यकीन है? अगर फेफे ही नहीं तो क्या तुम रही होगी? मुझे लगता है कि तुम मेरी इस बीमारी का सहारा लेकर सिर्फ दरार डालना चाहती हो चिन सॉन्ग और फेफे के बीच। तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो? चाचा, लड़ना बंद कीजिए। अगर शू कह रही हैं कि ये उन्होंने किया, तो शायद उन्होंने ही किया होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। फेफे ने मेरे पति के इलाज के लिए बहुत मेहनत की है। वो घर का सारा काम संभालती रही। उसने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। उसे उसकी मेहनत का श्रेय क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या आप सबको यकीन है कि ये वही थी? अगर फेफे नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? प्रोफेसर वू, मैं अपने ससुर के ऑपरेशन की जिम्मेदारी आपको सौंपती हूँ। बेफिक्र रहिए। फेई, तुम यहीं रुको। मैं अपने ससुर के लिए एक बेहतर वार्ड का इंतजाम करने जा रही हूँ। जी ठीक है। फेफे, पिताजी कैसे हैं? सौंगे, यंजिंग यूनियन के प्रोफेसर वू खुद ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यकीनन सब ठीक हो जाएगा। शय हो, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर। हाँ। शुक्रिया फेफे। इतने काबिल डॉक्टर को ढूंढने के लिए तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। छिन सॉन्ग, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया है। जियांगशु, मेरा और फेफे का एक बच्चा है। तुझे जलन होने का कोई हक नहीं है। इन पिछले कुछ सालों में जब तू काम में व्यस्त थी, चाहे मेरा काम हो या मम्मी पापा का, फेफे ने ही बिना थके सब कुछ संभाला है। और तूने इतने सालों की शादी में तूने इस परिवार के लिए क्या किया है? मैं फेफे, फाइफे, फेफे, तुम्हें क्या हुआ? इतनी चोट कैसे आई? बहुत दर्द हो रहा है। नर्स, डॉक्टर। डॉक्टर, जल्दी करो, इन्हें लेबर रूम में ले जाओ। जियांगशु, तुम यहाँ की इंचार्ज हो ना? क्या तुम फेफे की मदद कर सकती हो? जियांगशु। जियांगशु, डायरेक्टर जियांग, क्या आप साथ आएंगे? ठीक है, हाँ, जल्दी। कुछ नहीं होगा फेफे। जल्दी करो। भगवान मेरे पोते की रक्षा करना कि वह सही सलामत हो। शुक्रिया कि तुम मेरी माँ बनने के इस सफर का हिस्सा बनी। शुक्रिया मेरे माँ बनने का गवाह बनने के लिए। जोर लगाओ, जारी रखो। बस बच्चा आने ही वाला है। कितना डरावना है, बहुत ही घिनौना है। सौंगी, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द है। हिम्मत मत हारो,
लंबी सांस लो, जोर लगाओ, जारी रखो। हो गया, बच्चा हो गया, बेटा हुआ है। बेटा, बच्चा एकदम ठीक है। मेरा बेटा हो गया। फे फे, जल्दी देखो हमारे बच्चे को। कितना प्यारा है मेरा बच्चा। मैं माँ बन गई हूँ। पत्नी जी, आप जल्दी इधर देखिए। सुनो, जियांगशु अभी यहीं पर तो थी, वो कहाँ चली गई? जियांगशु, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जियांगशु, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ कर दो, हाँ कर दो, शादी कर लो, शादी कर लो। मुझे मंजूर है, पर उम्मीद है कि तुम मुझे ये अंगूठी उतारने का मौका नहीं दोगे। ठीक है। सोंगे, सोंगे, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे जियांगशु को ढूंढना है। सोंगे, पिताजी, माँ, जियांगशु कहाँ है? जियांगशु को क्या हुआ? जियांगशु भाग गई है। क्या? मिस्टर किन, मुझे मिस जांग ने काम सौंपा है कि आपको बता दूं, आज से ही आपका रिश्ता खत्म होता है। घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस, मिस जांग ने सब कुछ वापस ले लिया है। तुम्हें बिना किसी हक के यहाँ से जाना होगा। क्या? मिस जियांग, आपके अस्पताल के खाते में $80,000 का बकाया है, कृपया तुरंत भुगतान करें। 80,000? जियांगशु चली गई है, अब अस्पताल का बिल कौन भरेगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सोंगे, कुछ तो रास्ता निकालो। सोंगे, सोंग। जियांगशु ने वादा किया था कि वो हम बुजुर्गों का बुढ़ापे में साथ देगी। वो इस तरह सब छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या जियांगशु आपसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? वह बिना बताए क्यों चली गई? कुछ तो बोलो। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? झूठ, ये सब झूठ है, यह झूठ है, सब कुछ झूठ है। जियांगशु ने कहा था कि वह मुझे पूरी जिंदगी प्यार करेगी, वह इस वजह से मुझे तलाक नहीं देगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। मिस जांग सच में आपसे प्यार करती थी, लेकिन आपके लिए उसका प्यार बिना किसी सीमा के नहीं था। क्या जियांगशु का मुझे तलाक देना उस बच्चे की वजह से है? नामुमकिन। जियांगशु ने शांत तौर पर बच्चे को स्वीकार कर लिया था, वह इस बात पर मुझसे कभी तलाक नहीं लेगी। स्वीकार? मिस जांग, वह एक नाजायज बच्चे को क्यों स्वीकार करेगी? तुम और तुम भी, तुम अपनी जिद्दी सोच मिस जांग पर क्यों थोप रहे हो? झूठ, ये सब झूठ है। मेरे रास्ते से हट जाओ। सोंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? जियांगशु, मुझे जियांगशु को ढूंढना होगा। सोंगे, जियांगशु, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम पक्का मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जियांगशु। मिस जांग, क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? आखिरकार यह वह जगह है जहां मैं कभी रहती थी, तो इसे आखिरी बार देख लेती हूँ। ठीक है मिस जियांग, आधे घंटे के बाद मैं आपको लेने आऊंगा। कृपया इसे स्वीकार करें। ये क्या है? यह लीडर की तरफ से विशेष अनुमति है जो आपको दी जा रही है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तौर पर काम करने के इनाम के रूप में। इन चीजों की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह, अगर आप इसे नहीं लेंगे तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होगा।
क्या ये वही नहीं है जो छिन सॉन्ग चाहता था? सुनो, आखिरकार अब हमारा अपना छोटा सा घर है। अब से हम यहाँ साथ रहेंगे और बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ठीक है, आओ, चीयर्स। बीता हुआ सब कुछ चिन सॉन्ग ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया है, तो फिर मैं अब किस बात का शोक मना रही हूं? पत्नी, मेरी पत्नी, मुझे पता था कि तुम घर पर होगी। अभी अस्पताल में कुछ जालसाज आए थे। वे कह रहे थे कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो और चाहते थे कि मैं खाली हाथ यहां से चला जाऊं। ये सच नहीं है ना? तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम मुझे कभी तलाक नहीं दोगी। क्यों नहीं दे सकती? अंशु, तुम्हारा क्या मतलब है? फेफे अस्पताल में बच्चे को जन्म दे रही है, वह इतनी तकलीफ में है और तुम बिना कुछ कहे अस्पताल से चली आई। वो तो ठीक है, पर अब तुम ऐसी बातें करके मुझे गुस्सा दिला रही हो। आखिर क्यों? वो बच्चे को जन्म देते समय कितनी भी तकलीफ में हो, उससे मेरा क्या लेना देना? लेकिन वह हमारा भी तो बच्चा है। क्या हमने तय नहीं किया था कि हम साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करेंगे? सुनो, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। कैंडल लाइट डिनर? डार्लिंग, क्या यह सरप्राइज तुमने मेरे लिए तैयार किया है? मायबा कार की चाबियां, चिंगशान ईजू विला वाला घर। डार्लिंग, तो तुम्हारा रूखा बर्ताव सिर्फ इस सरप्राइज को छिपाने के लिए था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह सब जियांगशु, जियांगशु, क्या तुम सच में घर पर हो? बहुत अच्छे जियांगशु, तुम्हारी मेरे बेटे को तलाक देने की हिम्मत कैसे हुई? मां, आप क्या कर रही हैं? जरा देखो तो ये क्या है? ये तो कई लाख डॉलर की मायबाक है। मैंने इसे आज तक नहीं चलाया। चिंगशान इजू विला का घर, इनमें से हर एक की कीमत करोड़ों डॉलर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में कभी ऐसे घर में रह पाऊंगी। मेरे बच्चे, जरा देखो, पैदा होते ही तुम्हें आलीशान कार मिल गई और बड़े से विला में रहने को मिलेगा। तुम तो वाकई बहुत खुशनसीब हो। किसने कहा कि ये चीजें तुम लोगों के लिए हैं? नहीं, जंगशु, तू ये क्या कर रही है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा घर, मेरे पोते का क्या होगा? वह भविष्य में कहाँ रहेगा? जियांगशु, तू एक मनहूस औरत है जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम ठीक हो? सोंगे, जरा देखो कि जियांगशु ने क्या कर दिया है। ये हमारे बच्चे का भविष्य का घर होने वाला था। सोंगे, क्या तुम वाकई में हमारे बच्चे को सड़कों पर भटकते हुए देख सकते हो? मैं मेरे बच्चे, रो मत, चुप हो जा। रो मत, तुम्हारे पापा यही हैं। जियांगशु, तूने तो हद ही पार कर दी। तू आखिर चाहती क्या है? आज तुझे मुझे इसका जवाब देना ही होगा। जवाब? यह चीजें मेरी हैं, मैं इनके साथ जो चाहे करूं, जैसा मेरा मन करेगा वैसे। मुझे किसी को भी कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बकवास बंद करो। जब तुम्हारी शादी हमारे किन परिवार में हुई थी, तब से तुम्हारा सब कुछ किन परिवार का ही है। तुम जो एक एक पैसा कमाती हो और यह घर भी, सब कुछ पाती पातनी की साझी संपत्ति है। सही कहा, ये घर और गाड़ी सब हमारे परिवार का है। तुम धोखे से शादी के बाद की संपत्ति हड़पना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल नहीं भिजवा सकता?
जेल? ठीक है, तो पुलिस बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करवाओ। जियांगशु, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा? तुम जी, आपको क्या हुआ? प्लीज मुझे डराइए मत। पापा, आप ठीक तो हैं? पापा, आइए, जल्दी यहाँ बैठिए। जियांगशु, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि चाचा को दिल की बीमारी है, फिर भी तुम जानबूझकर उन्हें गुस्सा दिला रही हो। अगर उन्हें कुछ बुरा हो गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगी? जाओ और अभी चाचा से माफी मांगो। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। मुझे इसकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से अभी बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालोगे? ये मेरा घर है, बाहर तुम सबको जाना होगा। जाने दो, मुझे तुम लोगों से बहस करने का कोई शौक नहीं है। माँ, थोड़ा इस तरफ हो जाइए। पिताजी, ठीक से बैठिए। हो गया। जियांगशु, जल्दी यहाँ आओ और फोटो खिंचवाओ। आई। फोटो के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं, यह क्या तरीका है? सब्जी बन गई क्या? अगर नहीं बनी तो जल्दी करो। जी। बुजुर्ग, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर आपने उसे घर से निकाल दिया तो भविष्य में हम दोनों बुजुर्गों की देखभाल कौन करेगा? आगे चलकर हमारे पोते को कौन पालेगा? चाचा, तुम बिना अंजाम सोचे ऐसे कैसे बोल सकते हो? यह एक परिवार है, क्या बैठकर बात नहीं की जा सकती? सोंग, तुम जल्दी जाकर जियांगशु को समझाओ, उसके बिना यह घर बिखर जाएगा। जल्दी जाओ, सोंगे। जियांगशु, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? देखो, तुमने पिताजी को इतना परेशान किया कि उन्हें दिल की तकलीफ हो गई। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हारे मन में जो भी है, क्या तुम उसे साफ साफ नहीं कह सकती? साफ साफ सुनना है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ चिनसोंग, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बिना एक पैसे के यहाँ से बाहर जाओ। मैं तुम्हारे साथ अपना हर रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते खत्म करना चाहती हूँ, सब कुछ खत्म। यह मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जियांगशु, वहीं रुक जाओ। साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। जियांगशु, वहीं रुक जाओ। जियांगशु, मैं तुमसे पूछता हूं, जो तुमने तलाक की बात की, क्या वह सच है? हाँ। और जो तुमने मुझे बिना किसी जायदाद के घर से बाहर निकालने की बात की, क्या वह भी सच है? बिल्कुल सही। लेकिन क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? हाँ, सही कहा। तुम 1 साल के लिए विदेश गई थी, जरूर वहां कोई और मिल गया होगा तुम्हें। कौन है वह आदमी? मुझे बताओ, बोलो बोलो अब। चिनसोंग, तुम मुझे छोड़ो। तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। छोड़ो मुझे। अच्छा है कि ऐसा नहीं है, बस ऐसा ही हो। डार्लिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे ताउम्र प्यार करोगी। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, और यह भी और भी बहुत कुछ, कि हम साथ मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, है ना मेरी जान? कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। मिस जियांग, समय पूरा हुआ, कृपया गाजी में बैठिए। हमें चलना चाहिए। रुको, तुम कहां जा रही हो? ये लोग कौन हैं? तुम कहीं नहीं जा सकती। हम इंटरनेशनल मेडिकल यूनियन से हैं। मिस जियांग एक गुप्त मिशन पर जा रही हैं। मिशन की जगह के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। इंटरनेशनल मेडिकल यूनियन? जियांगशु, क्या आप विदेश जा रही हैं? अभी तो तुम काम से वापस आई हो और अब फिर से जा रही हो? क्या एक अच्छी पत्नी को ऐसा करना चाहिए? तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? फेफे, तुम यह क्या कह रही हो? विदेश जाने में बुराई क्या है, और वह भी एक गुप्त मिशन पर? तो यकीनन सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। जियांगशु, तुम बाहर जाकर अच्छे से काम करना, बस वक्त पर।
अगर वह अपनी सैलरी शाओ सॉन्ग को भेजती रही तो वह मेरे पोते को खूब तंदुरुस्त और खुश रखेगा। वो यहाँ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल सही कहा, मैं तो यह बात भूल ही गई थी। सॉन्ग गए। सिस्टर जियांगशु ने आज जो भी किया वह यकीनन तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए वह बस अपना गुस्सा निकाल रही है। चाचा, शू जो पैसा कमा रही है वो भी तो हमारे इसी परिवार के लिए है। उसने आज जानबूझकर आपको नाराज नहीं किया है, आप बस उसे माफ कर दीजिए। अगर तुम थोड़ी बहुत काम की न होती तो मैंने सच में चिन सॉन्ग को तुझसे तलाक लेने को कह दिया होता, तब तेरे पास रोने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती। मेरी पत्नी, तुम इस बार विदेश से कब तक वापस आओगी? हो सकता है। बिना सीमाओं वाले डॉक्टर के रूप में काम करने के लिए आपको अपनी सारी पहचान, रुतबा और सारे रिश्तों को छोड़ना होगा, और विदेश में युद्ध के चलते तुम्हारी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। भले ही हमारी टीम को आप जैसे काबिल लोगों की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से इस बारे में ध्यान से सोच लें। आखिरकार आप 1 साल तक विदेश में पढ़ाई करके अभी अपने पति के पास वापस लौटी हैं। क्या आप सच में उन्हें छोड़कर जाना चाहती हैं? शायद अब कभी वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं नहीं आओगी? आओगी? वापस नहीं आने का क्या मतलब है? क्यों? मेरा वापस ना आना, क्या यही तुम नहीं चाहते थे? सही बात है। अगर वह वापस नहीं आती तो मत आए। जब तक उसकी तनख्वाह समय पर मिलती रहेगी तब तक हमारे पास बच्चे पालने के पैसे होंगे। उसके यहाँ होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं सही कह रही हूँ मेरे प्यारे पोते? देखो देखो, मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है। मेरा पोता भी हंसने लगा है। शायद तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी दादी सही कह रही है ना? चाचा, आंटी, काफी देर हो गई है, हमें शू के काम में देरी नहीं करनी चाहिए। वह जितनी जल्दी काम शुरू करेगी उतनी ही ज्यादा कमाई भी तो होगी, है ना? अगर विदेश जाकर पैसा कमाना है तो फौरन जाओ। हर दिन की देरी का मतलब है मेरे पोते के दूध के पैसे कम हो जाना। ज्यादा सुस्ती मत दिखाओ। हमारे घर में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। पापा, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? जियांगशु मेरी पत्नी है और इस परिवार का सहारा भी। वह बच्चे की माँ भी है। वह तो बस बहुत हुआ। छिन सॉन्ग, इस बच्चे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक घर का सहारा होने की बात है तो जियांग फेफे इस काम के लिए मुझसे ज्यादा बेहतर है। और सुनो, हमारा तलाक हो चुका है, तो मेहरबानी करके मुझे पत्नी कहना बंद करो। मिस जियांग, अब चलने का समय हो गया है। छिन सॉन्ग, मैं जियांगशु, आज से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। अपनी इस गलतफहमी को दूर कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। पत्नी जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता है कि मेरी गलती कहां थी। वह मैं था। शादी के बाद मैं और मेरे माता पिता ही थे जिनका बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं था। यह हम ही थे जिन्होंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। मेरी जान, मैं अपनी गलती मानता हूं। और सुनिए, मैं आजकल फेफे के बच्चे के बारे में सोच रहा था, इसीलिए तुम्हें समय नहीं दे पाया। मैं वादा करता हूं, मैं खुद को बदलूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूं, सच में। क्या गलती मानने का तुम्हारा यही तरीका है? चिन सॉन्ग, तुम्हारी माफी इतनी सस्ती है कि मुझे घिन आती है। हाँ, मैं घटिया इंसान हूं, लेकिन तुम बच्चे पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती। मेरी बात सुनो। तुम बस उस बच्चे के खातिर जो भविष्य में तुम्हें मां कहेगा, क्या मुझे माफ कर सकती हो? मैं हाथ जोड़ता हूं, क्या तुम मुझे माफ करोगी? हाँ शू, बच्चा तो बेगुनाह है। अगर तुम नाराज हो तो मुझे मारो या गालियां दो, लेकिन बिना सोचे समझे फैसला मत लो। चुप हो जाओ। इस बच्चे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे की माँ का नाम जियांग फेफे है। तुम बच्चे का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए कर रहे हो। छिन सॉन्ग, तुम वाकई में गिर चुके हो। चलो यहां से।
मेरी पत्नी, मेरी जान, सुनो, मेरी पत्नी, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी गलती मान ली है, तो फिर तुम अब भी ऐसा क्यों कर रही हो? जियांगशु, वापस आ जाओ, गाड़ी से उतरो। मैं कह रहा हूं, गाड़ी से बाहर निकलो। जियांगशु, जियांगशु, वापस आ जाओ। जियांगशु, मिस जियांग, क्या हमें? मैं ठीक हूँ, रुकना मत, चलते रहो। जी ठीक है। जियांगशु, वापस आ जाओ। जियांगशु, बेटा, मेरे बेचारे बेटे। जियांगशु, ओ निर्दयी औरत, तूने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। सॉन्गे, तुम्हें क्या हुआ है? सॉन्गे, तू कितना निकम्मा है, जल्दी जल्दी से उठाओ। सॉन्गे, सॉन्गे, सॉन्गे बेटा, बेटा बेटा बेटा, बेटा बेटा। सॉन्गे। वह जियांग फेफे वाकई बहुत निकम्मी है। उसने मेरे बेटे को ऐसे मामूली गांव के अस्पताल में भर्ती कराया है। यहाँ का माहौल हद से ज्यादा खराब है। अगर जियांगशु यहाँ होती तो हमें इस तरह के बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। माँ, आप बस कीजिए। आखिरकार अस्पताल के वह $80,000 उसने खुद पैसे उधार लेकर भरे थे। वह उसका बच्चा है, आपका नहीं, तो उसे ही पैसे देने चाहिए थे। माँ, ठीक है, मुझे पता है फेफे एक अच्छी लड़की है। यह सब कुछ जियांगशु की गलती है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। जियांगशु, ये घटिया औरत फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। गाड़ी और घर ले लिया, वह तो ठीक था, लेकिन अभी मैंने चेक किया, बैंक कार्ड में हमारे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। ये हमें बर्बाद करना चाहती है। वो मुझे उस धोखेबाज और अपने परिवार को छोड़ने वाली कलंकित औरत को पकड़ने दो, वरना मैं उसका चेहरा नोच दूंगी। मैं उसका चेहरा नोच डालूंगी। चुप रहो। जियांगशु बस नखरे दिखा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द वह मेरे पास वापस आएगी। वह अपने खुद के हाथों से घर और वह मेबैक कार सब कुछ मुझे सौंप देगी। देख लेना, ऐसा ही होगा। हेलो। फोन लग गया। डार्लिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम आकर मुझे और बच्चे को ले जा सकती हो? यहाँ की हालत बहुत खराब है। हर जगह कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है। किन सॉन्ग, मैंने ये फोन बस इसलिए उठाया ताकि तुम्हें बता सकूं कि मैं जा रही हूँ। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना। नहीं, तुम नहीं जा सकती। तुम मुझे और बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ सकती। जियांगशु, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। मैं खुद को बदल लूंगा। अगर तुम बस मुझसे प्यार करती रहो तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? कहीं ये बच्चे की वजह से तो नहीं है? जियांगशु, क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरे और फेफे के बीच बच्चा है ना? मैं इसके लिए तुमसे माफी मांग सकता हूँ। मैं वाकई माफी मांगता हूँ। जियांगशु, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत थी तो पहले कह देना चाहिए था। मैं इस बच्चे से पीछा छुड़ा लूंगा। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सकता है। सुलझाना कैसे सुलझाओगे? शुरू से अंत तक क्या तुमने इसके बारे में मुझे एक बार भी बताया था? मैं शू, मुझे माफ करना। तुम्हारे काम में कोई बाधा ना आए, इसलिए मैंने और सॉन्गी ने तुम्हें पहले नहीं बताया। फेफे, हमने IVF का सहारा लिया है। हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं थे। जियांगशु नाराज नहीं होगी। वैसे भी मेरी पत्नी, क्या तुम हमेशा से मां नहीं बनना चाहती थी? अब जब तुम्हें बिना कुछ किए बच्चा मिल रहा है तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, है ना? किन सॉन्ग, बच्चा पैदा करने का फैसला तुम्हारा था तो तुम्हें ही उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम मुझ जैसे अजनबी पर यह बोझ जबरदस्ती थोप नहीं सकते। बच्चा, भले ही बच्चा मेरा है, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं, तो वह बच्चा तुम्हारा भी तो हुआ। तलाक प्रभावी हो चुका है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? क्या तुम वापस आ सकती हो?
जो भी बात है हम मिलकर सुलझा सकते हैं। मिस जियांग, बोर्डिंग का समय हो गया है। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? जियांगशु, नहीं। जियांगशु, तुम नहीं जा सकती। मैं बस अभी एयरपोर्ट पहुंचता हूं। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? सॉन्ग, आज वैलेंटाइंस डे है। मेरे रास्ते से हट जाओ। किन सॉन्ग, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे जियांगशु के पास जाना है। जाओ। जियांगशु, तुम नहीं जा सकती। मैं बस पहुंच ही रहा हूं। चलो अब चलते हैं। भाई साहब, सुनिए, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा है? वह ऐसी दिखती है, लगभग इतनी लंबी। मेरी जान, इस बार मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाना। नमस्ते। क्या आपने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? वह ऐसी दिखती है, ऊंचाई में लगभग इतनी। नहीं। सुनिए, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा? उसकी शक्ल ऐसी है, वह करीब इतनी ऊंची है। नहीं। जियांगशु, तुम वापस आ जाओ। जियांगशु, जियांगशु, मुझसे गलती हो गई। जियांगशु। मेरी जान, हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी शादी के बाद यह मेरा तुम्हें पहला तोहफा है। अब से यह हमारे प्यार का जरिया बनेगा। ठीक है, आगे मैं जब भी इसे इस्तेमाल करूंगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। तुमने वैलेंटाइन का वह तोहफा भी खो दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। तुमने कहा था कि तुम मुझसे उम्र भर प्यार करोगी। तुम धोखेबाज हो। तुम धोखेबाज हो। बेटा, शाओ सॉन्ग, उठो। सॉन्ग, शाओ सॉन्ग, जियांगशु कहाँ है? क्या वह तुम्हें मिली? तुम इस बेकार फोन को क्या घूर रहे हो? कुछ बोलो भी। क्या तुम हमें अपनी फिक्र से खत्म करना चाहते हो? यह फोन सॉन्ग है। क्या यह वही तोहफा नहीं है जो तुमने जियांगशु को दिया था? ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? क्या वाकई वह सच में तुमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्योंकि मैं चिन सॉन्ग, तुम्हारे इस कहने का क्या मतलब है? जब बच्चा पैदा हुआ था तब तुमने ही कहा था कि जियांगशु मान जाएगी। अब जब उसने तुम्हें और बच्चे को छोड़ दिया है तो इसमें मेरा क्या लेना देना है? मैंने उसे जाने के लिए मजबूर नहीं किया था। हाँ, शाओ सॉन्ग, गलती जियांगशु की है। उसने पति पत्नी के रिश्ते की परवाह नहीं की और तुम्हें छोड़ने की जिद पर अड़ी रही। इस बात के लिए फेफे को दोष कैसे दिया जा सकता है? सिर्फ उसकी वजह से ही। इसीलिए क्या सिर्फ? बात यह है कि अभी सबसे जरूरी काम जियांगशु को खोजने का रास्ता ढूंढना है, न कि यहाँ बहस करना। आखिरकार हमारा पूरा परिवार खर्चे के लिए उसी पर निर्भर है। सही कहा सॉन्ग जी। मैंने जितना उधार ले सकती थी ले लिया। अब सच में मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। अगर हम जियांगशु को नहीं ढूंढ पाए तो सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बच्चे के दूध के पाउडर के भी लाले पड़ जाएंगे। तुम। लेकिन जियांगशु फ्लाइट ले चुकी है। अब मैं उसे कहां ढूंढूं? उसके दोस्तों से पूछो। दोस्त? 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 जल्दी करो। मेरा एक भी दोस्त नहीं है। यहां तक कि मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि जियांगशु के कौन कौन से दोस्त हैं। मेरे पास उनका फोन नंबर भी नहीं है। क्या तुम हो? तुम एक ऐसे पति हो कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि जियांगशु तुम्हें नहीं चाहती। तुम अपनी जुबान बंद रखो। बस बहुत हुआ। अब इस बहस का क्या फायदा? हॉस्पिटल, हॉस्पिटल चलो। उसके सहकर्मी और बॉस जरूर जानते होंगे कि जियांगशु कहाँ गई है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन्होंने बिल्कुल सही कहा।
चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, पता लगाते हैं कि जियांगशु कहाँ है, उसे वापस बुलाएंगे, उसे मनाएंगे, माफी मांगेंगे और फिर उसके साथ शांति से जिंदगी बिताएंगे। जियांगशु, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। चलो। चलो। मिस जियांग, मैंने आपके लिए फ्लाइट की बुकिंग बदल दी है। अगली फ्लाइट 3 घंटे बाद की है। ठीक है, मुझे पता है। डायरेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बता दीजिए, मैं सच में अपनी पत्नी को नहीं खो सकता। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? ऐसा कैसे हो सकता है? आप जियांगशु के बॉस हैं। आपको कैसे नहीं पता हो सकता कि वह कहाँ गई है? आप तो साफ साफ हमसे सच छुपा रहे हैं। तो फिर आप उसकी सास हैं, आप उसके ससुर हैं और तुम उसके कभी साथ रहने वाले पति रहे हो। आप सब उसके सबसे करीबी लोग हैं, फिर भी आपको नहीं पता वो कहाँ गई, बल्कि आप मुझ जैसे अजनबी से पूछने आए हैं। क्या आपको ये मजाक नहीं लग रहा? डायरेक्टर साहब, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डायरेक्टर साहब, मैं अभी सिर्फ जल्द से जल्द जियांगशु को ढूंढना चाहता हूँ। विनती करता हूँ, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। डायरेक्टर साहब। सुधारने? मुझे तो लगता है कि आप उसे ढूंढना चाहते हैं ताकि उसका खून चूसना जारी रख सके। जियांगशु ने आप लोगों के लिए कितना बलिदान दिया, क्या आपको इसका अंदाजा नहीं है? वो अब आखिरकार अपने लिए जीने का फैसला कर चुकी है और आप उसे वापस पकड़ना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब कृपया बाहर निकलिए, अस्पताल के सामान्य काम में रुकावट मत डालिए। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अभी भी बहाने बना रहे हो? जियांगशु गुजिया ने अपने सास ससुर की जो सेवा की है वो इस पूरे अस्पताल में किसी ने पता। 1 साल पहले जब वो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गई थी, तब उसके पास एक जोड़ी जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वहाँ के विदेशी डॉक्टर उसका मजाक उड़ा रहे थे। नमस्ते डॉक्टर जियांग। क्या तुमने देखा? डॉक्टर जियांग के जूते फट गए हैं, उनकी एड़ी तो पूरी तरह खराब हो चुकी है। डॉक्टर जियांग ने अपने सारे पैसे पति को दे दिए, अब वो अपना ख्याल कैसे रख पाएगी? जियांगशु ने पैसे बचाने के लिए अपनी जरूरतों को मार दिया। कैंटीन में खाना खाते समय वो सिर्फ सबसे सस्ते चावल और सब्जी मंगवाती थी। वो इतनी दुबली हो गई है कि बस हड्डियां ही बची है। डायरेक्टर जियांग, क्या तुम बस इतना ही खा रही हो? डायरेक्टर जियांग, होश में आओ। डायरेक्टर जियांग, क्या तुम ठीक हो? डायरेक्टर जियांग, तुम ठीक तो हो ना? डायरेक्टर जियांग। उसके सारे पैसे आखिर गए कहाँ? ये सब तुम जैसे एहसान फरामोशों ने बर्बाद कर दिए। ये तो सच में कितने एहसान फरामोश हैं, कितने बेशर्म हैं ये लोग। तुम अब भी कह रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? कहने की हिम्मत है कि तुमने उसके पैसे नहीं लिए? तुम्हारा खाना पीना रहना, क्या इनमें से एक भी चीज उसने नहीं दी? बताओ, बोलते क्यों नहीं? बताओ मुझे, बताओ अब। यह पूरा परिवार बिल्कुल खून चूसने वाले वैम्पायर्स जैसा है। पत्नी को धोखा दिया, दूसरे से बच्चा पैदा किया और फिर भी चाहते हैं कि डायरेक्टर जियांग उसे पाले। ऊपर से अब अस्पताल आकर हंगामा करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। क्या इन्हें पता भी है कि शर्म किसे कहते हैं? तुम। डायरेक्टर जियांग तो सिर्फ इन्हें छोड़कर चली गई, जो इनके लिए बहुत कम सजा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो इस एहसान फरामोश परिवार के छोटे छोटे टुकड़े कर देती और कुत्तों को खिला देती। सही कहा। तुम लोग। जियांगशु, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से एक इंटर्न डॉक्टर से धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा है। आज जहाँ वो है वहाँ पहुँचने तक वो एक काबिल और बेहतरीन डॉक्टर बनी है। इन सालों में उसने कितनी मुश्किलें झेली हैं और कितनी मेहनत की है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और तुम लोगों ने क्या कभी उसके दर्द को जरा भी महसूस किया? तुम वहां पूरे घर में क्या ढूंढ रही हो? बहुत शोर कर रही हो। सुनिए जी, मुझे लगता है मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं है। क्या मतलब कि पहनने को कपड़े नहीं है? जो पहने हैं वो क्या है? पुराने कपड़ों से काम चलाओ, नए मत खरीदो। पैसे बचाओ ताकि मैं एक अच्छी कार खरीद सकूं। शोर मत मचाओ। अपना ये बेकार का अलार्म यहां से हटाओ। जल्दी काम पर जाओ। मेरी नींद खराब मत करो। सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए। दफा हो जाओ। पापा, मम्मी, सुनिए, बाहर आइए, खाना तैयार है। खाना खा लेते हैं, चलो।
मम्मी खाना खाइए। रोजाना वही सब होता है, मैं इसे खाकर ऊब चुका हूँ। बैंगन भी बनाया है, जल्दी चक्कर देखो। बैठो मत। जी। तुम जरा गाड़ी के पास जाओ और मेरा कैंपिंग का सामान नीचे ले आओ। ओह ठीक है। अरे सुनो, मेरा पसंदीदा जूस खत्म कैसे हो गया? तुम फ्रिज में थोड़ा ज्यादा लाकर नहीं रख सकती? वो मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए ले आती हूँ। रुको, मेरे लिए सफेद शराब की एक बोतल ले आना। मुझे उलियंगे पीनी है, सस्ती वाली मुझसे पी नहीं जाती। पापा, नीचे वाली दुकान पर वुलियंगिया नहीं मिलती। तो क्या तुम 1 किलोमीटर दूर वाली शराब की दुकान से नहीं ला सकती? जल्दी जाओ। तुम कुरियर स्टेशन भी चली जाना और मेरे वो कुछ पार्सल लेती आना। पापा, मम्मी, आप लोगों का सामान। जियांगशु ने मुझसे शादी के बाद वाकई बहुत दुख झेले हैं और मैंने कभी उसकी जरा सी भी परवाह नहीं की। यहां तक कि डीन सर, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे बताइए कि जियांगशु कहां है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए डीन सर। सुनिए, पीछे मुड़कर देखे तो हमने वाकई जियांगशु के साथ बहुत नाइंसाफी की है। डायरेक्टर साहब, मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। डायरेक्टर साहब, अब मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं बस जल्द से जल्द जियांगशु को ढूंढना चाहता हूं, चाहे मुझे बस उसे एक बार सॉरी ही कहना पड़े। डायरेक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे बता दें कि वह कहां है। डायरेक्टर साहब। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा है और मेडिकल बिल भरने के लिए $80,000 उधार लिए हैं। अगर मुझे जियांगशु नहीं मिली तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। डायरेक्टर साहब, सारी गलतियां मेरी ही थीं। मैंने ही उन दोनों के रिश्ते को खराब किया था। डायरेक्टर साहब, आप मेरी बीमारी के बारे में तो जानते ही हैं। मेरे पास जो भी थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि वे दोनों फिर से एक हो सकें। डायरेक्टर साहब, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। डायरेक्टर साहब, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। किसी का घर तोड़ना पाप है, बने बनाए रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहिए। थोड़ी दया दिखाएं और हमें बता दें। जियांगशु अब आप लोगों से पूरी तरह निराश हो चुकी है। उसे आपके किसी भी पछतावे की जरूरत नहीं है। आपका वहाँ होना सिर्फ उसके काम में अड़चने पैदा करेगा और उसके लिए खतरा बनेगा। खतरा? जियांगशु विदेश में किस तरह का काम करने गई है? वहाँ खतरा क्यों है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। डायरेक्टर, ऐसी क्या बात है जो आप बता नहीं सकते? इस पत्थर दिल परिवार को सब पता चलना ही चाहिए। बिल्कुल सही। डायरेक्टर जियांग सरहदों के बिना काम करने वाली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बनने गई है। अगर डायरेक्टर जियांग उस युद्ध के मैदान में चली गई तो यह सब इसकी गलती होगी। इस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी इसी पछतावे में गुजारनी चाहिए। क्या सरहदों के बिना काम करने वाली डॉक्टर? युद्ध का मैदान? वह चली जाएगी, ये सच नहीं है ना? आप झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि जियांगशु चली जाए। मेरी पत्नी, मुझसे गलती हो गई। मेरी पत्नी, मेरी मुझसे गलती हो गई। बेटा, शाओसोंग, ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे स्ट्रेस की वजह से दिल का दौरा पड़ा है। जल्दी इसे बचाओ। जल्दी कीजिए डॉक्टर। मेरे प्यारे बच्चे, शांत हो जाओ। क्या पापा को कुछ नहीं होगा? मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ कैसे जिएगी? बस भी करो, तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर चकरा रहा है। आपका बेटा दिल की बीमारी से जा रहा है और मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। क्या आप सच में उसके पिता है? मेरी फिक्र करने से क्या होगा? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। वैसे भी क्या मेरी भी दिल की सर्जरी नहीं हुई थी? अब देखो, मैं एकदम ठीक हूँ। अगर जियांगशु यहाँ होते तो अच्छा होता। अब आप जियांगशु के बारे में बात कर रहे हैं। इतने समय से आप कहाँ थे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि जियांगशु सिर्फ मेरी वजह से यहाँ से चले गए? खिनसोंग का परिवार कौन है? हम हैं। मैं हूँ। मरीज की हालत कुछ ठीक नहीं है। यह गंभीर स्थिति का नोटिस है। आपको मरीज की हालत को समझना होगा और यहाँ दस्तखत करने होंगे। हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको दिमागी तौर पर तैयार रहना चाहिए। गंभीर स्थिति का नोटिस? मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। इसमें कितना पैसा लगेगा? दवाओं और उपकरणों की कीमत लगभग $1 लाख के करीब है। क्या
क्या कहा? 1 लाख? यह कैसी दवा है? इतना सारा पैसा खर्च होगा? यह आयात की हुई विशेष दवा है, जिंदगी बचाने के लिए है। बताइए आप उसे बचाना चाहते हैं या नहीं? हम बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। हम उसे जरूर बचाएंगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पाई, तुम जल्दी से अपने दोस्त को फोन करो और कुछ पैसे उधार मांगो। क्या तुम हमारे शाओ सॉन्ग को बचाने में मदद कर सकती हो? आंटी, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। यह $1 लाख की भारी रकम है। अगर आप मुझे बेच भी दें तब भी इतने पैसे नहीं जुट पाएंगे। जियांग फेफे, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा बेटा मौत के करीब है और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है ना? बच्चा शांत हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ। चाचा, आप इतनी जोर से बात मत कीजिए, बच्चा डर गया है। चाचा आंटी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन आप सब तो मेरी हालत जानते ही हैं। मेरा कोई सहारा नहीं है, पैसे भी नहीं है, और ऊपर से मैं खुद भी बहुत बीमार हूँ। सच में मुझ में अब हिम्मत नहीं बची। हिम्मत नहीं बची का क्या मतलब है? जब पहले जियांगशु यहाँ थी तो हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। अगर आप इतने ही काबिल हैं तो जियांगशु को वापस ढूंढ कर लाइए ना। तुम अगर उस समय तुमने शाओसॉन को बच्चे के लिए मजबूर न किया होता तो हमारा परिवार इस मुसीबत में नहीं फंसता। अब तुम कह रही हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम इस मामले से पीछा छुड़ाना चाहती हो? आंटी, मैं अपना पल्ला नहीं झड़ रही। माना कि सोंगे ही मेरे बच्चे का सगा पिता है, लेकिन मैं पहले ही अस्पताल के $80,000 का बकाया चुका चुकी हूँ। मेरे पास अब सच में पैसे नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा है तो इसके पैसे भी तुम्हें ही भरने चाहिए, है ना? हाँ, मुझे ही भरने चाहिए, लेकिन ये $1 लाख इस वक्त मेरे पास नहीं है। भले ही आप मुझे खत्म कर दें, फिर भी मेरे पास पैसे नहीं होंगे। मेरे पास अभी वाकई पैसे नहीं है। ये बच्चा तुम्हारा ही तो है, तो ये पैसे तुम्हें ही देने चाहिए ना? हाँ, मुझे ही देने चाहिए, लेकिन यह $1 लाख अभी मेरे पास बिल्कुल नहीं है। चाहे आप मुझे खत्म ही क्यों न कर दें, पर मेरे पास कुछ नहीं है। और वैसे भी यह बच्चा जिन सॉन्ग ने अपनी मर्जी से मेरे साथ पैदा किया है, मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। अब अगर उसे कुछ हो गया है तो तुम मुझे दोष कैसे दे सकते हो? तुमने क्या कहा? सुनिए, आप ठीक तो है ना? सर, आप शांत हो जाइए। अगर तुम्हारी वजह से नहीं और इस बच्चे की वजह से नहीं होता तो क्या मेरा बेटा जियांगशु से तलाक लेता? तुमने उसे बर्बाद कर दिया, तुमने हमारे पूरे परिवार को तबाह कर दिया, और तुम अब भी ऐसी बेतुकी बातें कर रही हो। तू कितनी बेरहम औरत है। आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। बस बहुत हुआ। ठीक है, मैं समझ गया। मिस जियांग, डीन का फोन आया है। मिस्टर चिन, अनर्थ हो गया है। जियांगशु, मुझे पता है कि आपको फोन करना उचित नहीं है, लेकिन आपके पूर्व पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा है और वो गहरे सदमे में चले गए हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। अस्पताल में अभी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अब केवल आप ही उन्हें बचा सकती हैं। क्या आप वापस आएंगी? डायरेक्टर जियांगशु, प्लीज जल्दी से श्याओ सॉन्ग को बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। मैं विनती करती हूँ, प्लीज शाओ सॉन्ग की जान बचाइए, ठीक है ना? जियांगशु, जल्दी कीजिए, शाओ सॉन्ग को बचाइए। जियांगशु, मैं यहाँ दस्तखत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, शाओ सॉन्ग को बचा लो। जियांगशु, तुम जल्दी से शाओ सॉन्ग को बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसे जल्दी से बचा लो। जियांगशु, मैं साइन करो। ठीक है, मैं साइन करता हूँ। मैं अभी साइन करता हूँ। चाचा, आंटी, जियांगशु वापस आ गया है। अब सोंगे बच सकता है। कौन है तुम्हारा सॉन्गे? हटो यहाँ से।
सुनिए, क्या आप ठीक है? सुनिए जी, डॉक्टर, जल्दी यहाँ आओ। डॉक्टर, क्या मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा? पत्नी, क्या यह तुम हो? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? सर्जरी शुरू करो। मुझसे गलती हो गई। पत्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। मरीज की हालत में अच्छा सुधार हो रहा है, वह बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। याद रखें कि उन्हें अब कोई भारी काम नहीं करना है और न ही कोई बड़ा मानसिक तनाव लेना है। शुक्रिया डॉक्टर। सौंगे, सौंगे, क्या आप होश में आ गए? मैं इस वक्त कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? सौंगे, हम अस्पताल में हैं। क्या तुम भूल गए? 1 हफ्ता पहले तुम्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा था। तुम्हारी जान लगभग चली ही गई थी। दिल का दौरा? जियांगशु, जियांगशु, तुम कहाँ हो जियांगशु? शु, सौंगे की जान बचाने के लिए शुक्रिया। और पिछली बार भी, जब मेरा बच्चा होने वाला था, मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं समझ गई। अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। जियांगशु, मेरा बच्चा सौंगे का है। हम एक परिवार हैं। कृपया आज के बाद तुम सौंगे के सामने मत आना। मरीजों का इलाज करना एक डॉक्टर का कर्तव्य है। रही बात तुम्हारी, तो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम जियांगशु, फिर से जियांगशु, घटिया औरत कहीं की। सौंगे, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सी जियांगशु? यहाँ कोई जियांगशु नहीं है। क्या तुम कोई सपना देख रहे हो? सौंगे, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। तुम्हें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें लेटने में मदद करती हूँ। क्या वाकई मैं सपना देख रहा हूं? नहीं, जियांगशु ने ही मेरा ऑपरेशन किया था। जल्द बताओ वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बहुत हुआ। जियांगशु जैसी घटिया औरत अपने पति और बच्चे को छोड़कर चली गई। वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तुम्हारा ऑपरेशन तो? क्या वाकई मैं सपना देख रहा हूं? सौंगे, जाहिर है कि तुम सपना देख रहे थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर $10 लाख इकट्ठा किए ताकि तुम्हारी सर्जरी की फीस भर सकूं। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए एक छोटा सा घर भी खरीदा है। सौंगे, देखो, आज से यही हमारा घर है। घर? सौंगे, जब तुम्हें दिल का दौरा पड़ा था और तुम्हारी जान जोखिम में थी, तब मैंने डीन के जरिए जियांगशु से संपर्क किया था, लेकिन उसे तुम्हारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। क्या सच में? हाँ, ये सच है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? सौंगे, जियांगशु जैसी घटिया औरत, वो तो बस एक पूरी तरह से एहसान फरामोश इंसान है। तुम्हें उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेना चाहिए और सही तरह से हमारे बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। सौंगे, हमारा बच्चा ही भविष्य में तुम्हारा एकमात्र सहारा है। उसके अंदर हम दोनों का अंश है। वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। सौंगे, फई, तुम सही कह रही हो। जो इंसान मेरी फिक्र बिल्कुल भी नहीं करता, उसके बारे में सोचना ही बेकार है। मुझे बहुत पहले ही उससे अपनी राहें अलग कर लेनी चाहिए थी। सौंगे, अब हुई ना बात। आओ, अपने बेटे को तो देखो, कितना प्यारा और सेहतमंद है। बड़ा होने के बाद यह बिल्कुल तुम पर ही जाएगा। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे पापा यहाँ हैं। मेरे लाल, मेरे माता पिता कहाँ हैं? इतना वक्त बीत गया, वो अभी तक नहीं दिखे। वे लोग, उन्हें क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? जब तुम्हारी सर्जरी और इलाज हो रहा था, उस दिन अंकल को बहुत घबराहट हुई। उनका दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें आई
C.U में भर्ती किया गया। कई बार उनकी हालत नाजुक बताई गई। आंटी भी खुद को संभाल नहीं पा रही हैं। देखो, पिताजी, पिताजी, सोंगे, पिताजी, पिताजी, सोंगे, आप बड़ी मुश्किल से होश में आए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए और ज्यादा तनाव भी नहीं लेना चाहिए। आपका दिल ये सब सह नहीं पाएगा और खतरा बढ़ सकता है। तुम रास्ते से हट जाओ। पिताजी, सोंग, सोंगे। माँ, मेरे पिताजी कैसे हैं? क्या उनके बचने की कोई उम्मीद है? बचने की उम्मीद तो है, बस बात यह है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। उम्मीद है, यह अच्छी बात है। बस वो ठीक हो जाएं। क्या कोई हार्ट मैच मिला? हमने कई बार मैच करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार भी सफलता नहीं मिली। अब तो तेरे पिताजी बस अपने आखिरी पल गिन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पिताजी, जवाब दीजिए ना। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जरूर बचा लूंगा। मैं अपना दिल आपको दे दूंगा। पिताजी, अपना दिल आपको दे दूंगा पापा। सोंगजे, तुम ये क्या कह रहे हो? शाओ सोंग, तुम कोई बेवकूफी मत करना। वो जो भी करना चाहे, उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं है। कानून के मुताबिक किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंगों के ट्रांसप्लांट की अनुमति नहीं है। इसीलिए तुम अपना दिल अपने पिता के दिल से बदलना चाहते हो तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं अपने पापा को जाते हुए नहीं देख सकता। फिलहाल एक और तरीका है। क्या तरीका है? आप सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं कैंसर की आखिरी स्टेज पर हूँ और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने ही जिंदा रहूंगी। मेरा दिल उनके किसी काम का नहीं है। मिस जियांग, आपका और एल्डर मिस्टर किंग का हार्ट मैच बहुत अच्छा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस जियांग के शरीर में कैंसर सेल्स ने दिल को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। देखो, आज की मेडिकल तकनीक में लास्ट स्टेज कैंसर को ठीक करने का कोई इलाज नहीं है, तो अपनी आखिरी सांसों से पहले अगर आप कुछ नहीं काम कर सके तो इसमें बुराई क्या है? इसलिए इस दुनिया से जाने से पहले पुण्य का कोई अच्छा काम कर ले, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, नहीं, मैं दान नहीं करूंगी। मैं दान नहीं करूंगी। जियांग फेफे, यह सब तुम्हारी गलती है। मेरे पिता की इस हालत के लिए असली गुनहगार तुम ही हो। मेरे पिता आज जिस हाल में हैं, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम ही वह डॉक्टर लेकर आई थी। तुम्हें इसके बदले सजा भुगतनी होगी। ऐसा कभी नहीं होगा। शाओ सोंग, तुम सभी बेवकूफ हो। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैंने ही डायरेक्टर से तुम्हारे पिता की सर्जरी करने के लिए कहा था, समझे? तुम सबने जबरदस्ती मुझे इसमें घसीटा है और अब तुम यह सारा इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ना चाहते हो? कभी नहीं। तू घटिया औरत, तू इतनी बेरहम बात कैसे कर सकती है? तू सियाओ सोंग के पिता के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? एक मामूली से बूढ़े आदमी की अगर मौत हो गई तो हो गई, इससे मेरा क्या लेना देना? क्या मतलब तेरा लेना देना नहीं है? शुरू में तूने ही जिद की थी कि शाओ सोंग तेरे साथ बच्चा पैदा करे। तूने ही हमारा परिवार बर्बाद कर दिया है। अगर तू सियाओ सोंग के पिता की जान बचा लेती तो तेरा क्या जाता? दूर हटो यहाँ से। माँ, 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 आपको क्या हुआ? माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ? अज्ञानी माँ बेटे की जोड़ी। ये भूल जाओ कि मेरे पास अभी भी 6 महीने बाकी हैं। भले ही मेरा आखिरी समय आ जाए, मेरे पास सिर्फ 1 महीना या 1 ही दिन क्यों न बचा हो, तो भी उम्मीद मत करना कि मैं उसे बचाऊंगी, और ये तो सोचना भी मत कि मैं उसके बदले खुद को खत्म होने दूंगी। जांग फेफई, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? हूँ हाँ। जियांग फेफई, वहीं रुक जाओ। बच्चा, क्या तुम्हें अपना बच्चा नहीं चाहिए? क्या तुम बच्चे का सहारा लेकर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें इतना पसंद है तो ले जाओ इसे। वैसे भी ये बच्चा, चाहे इसे कोई भी पाले, आखिरकार इसके खून में मेरा ही अक्स होगा। जब मैं चली जाऊंगी तब भी ये मेरी कब्र पर अपना फर्ज अदा करेगा, है ना? तुम घटिया औरत, तुम घटिया औरत हो। तुम गलत इंसान को कोस रहे हो।
तुम्हें मुझे नहीं कोसना चाहिए, बल्कि खुद को कोसना चाहिए। चाहे तुम्हारे पिता का अभी आईसीयू में होना हो या फिर जियांगशु का तुम्हें छोड़कर चले जाना हो, इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुम्ही ने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया। लेकिन चलो, अच्छा है, जियांगशु अब सब समझ गई है, वरना वह तुम जैसे मतलबी इंसान की वजह से पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेती। एक हफ्ते बाद माँ और मैंने पिताजी को उनकी आखिरी विदाई दी। जाने से पहले वे लगातार जियांगशु का नाम जप रहे थे और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद नहीं की। 1 महीने से भी ज्यादा समय के बाद माँ भी अचानक चली गईं। उन्होंने मुझे संभलने का मौका तक नहीं दिया और पिताजी के पीछे पीछे चली गईं। जो बात मैंने सोची नहीं थी वह यह है कि वे भी पिताजी की तरह ही जियांगशु को याद कर रही थीं। पिताजी, माँ, मैं जानता हूं कि आप जियांगशु को क्यों याद कर रहे थे। आखिरकार उसके गुनहगार सिर्फ आप ही नहीं थे। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। माँ। चिनसोंग, तुम मुझे बच्चे को एक बार फिर से देखने दो। क्या देख लेने दोगे? मैं ही उसकी माँ हूं। चिनसोंग, मुझे एक बार और बच्चे को देखने दो प्लीज। क्या देख सकती हूँ? आखिर मैं ही उसकी माँ हूं। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझसे गलती हो गई। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तैयार हूं। मैं अपना दिल तुम्हारे पिता को देने के लिए तैयार हूं। चिनसोंग, क्या मैं ये खुद के ही बुने जाल में फंस गई हूं? किनसोंग, बच्चा, बाहर वाली उस औरत की बकवास मत सुनो। वह तुम्हारी मां नहीं है। तुम्हारी असली मां एक बहुत बड़ी हीरो है। वह बहुत दूर कहीं पर है, लोगों की जान बचा रही है। पर तुम फिक्र मत करो, वह हम दोनों बाप बेटे को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएगी। वह वापस आएगी, वह पक्का वापस आएगी। हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करेंगे। जियांगशु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर मैं कब तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा? क्या तुम ठीक हो? सर, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर, सर आप हिम्मत रखिए। सर, डॉक्टर जियांग यहाँ है। डॉक्टर जियांग, जल्दी मेरे सर की जान बचाइए। जांघ पर गहरी चोट लगी है। मैं पहले आपका खून बहना रोकती हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा हिम्मत रखिए, बस अभी हो जाएगा। अगर दर्द हो तो इसे दबा लीजिए। मैं एक हाथ से भी आपका खून बहना रोक सकती हूँ, पर ध्यान रहे अपनी जीभ मत कटने देना। हो गया, अभी के लिए खून बहना रुक गया है। आपका शुक्रिया डॉक्टर जियांग। कोई बात नहीं, मरीजों की जान बचाना हम डॉक्टरों का फर्ज है। जल्दी हटो यहां से। पापा, क्या मम्मी सच में आज वापस आएंगे? क्या हम उनसे मिल पाएंगे? बाकी सभी बच्चों के पास मम्मी है, मुझे भी अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। जरूर आएंगी।
पापा, क्या मम्मी सच में आज वापस आएंगी? वो जरूर आएंगी, हमें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। पापा, क्या मम्मी अब कभी वापस आएंगी? हमने बहुत देर तक इंतजार किया है, मेरे पैर भी अब सुन्न हो गए हैं। अब नहीं आएंगी, चलो अब घर चलते हैं। चलो अब घर चलते हैं। पापा, आप हर हफ्ते या एयरपोर्ट पर 2 दिन इंतजार क्यों करते हैं? कई साल बीत चुके हैं, हम आखिर कब तक मम्मी का इंतजार करेंगे? शायद एक दिन, शायद 1 साल, शायद पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? पापा, पूरी जिंदगी कितनी लंबी होती है? पूरी जिंदगी बहुत ही लंबी होती है। यह मेरे पास बचा हुआ सारा समय है। बचा हुआ सारा समय? हाँ। तो क्या इसका मतलब है कि हम मम्मी से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं अपनी पत्नी को पा नहीं लेता, मैं हार नहीं मानूंगा। समझ रहे हो? हाँ, आपकी तरह पापा, मैं भी हार नहीं मानूंगा। नटखट बच्चा, क्या तुम्हें पता भी है कि हार न मानने का मतलब क्या होता है? बस मेरी बातों की नकल कर रहे हो तुम भी ना। जियांगशु, क्या ये तुम हो? क्या वाकई तुम आ गई हो? 6 साल बीत गए, तुम आखिर वापस आ ही गई। 6 साल हो गए। सच में कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बदल जाएंगी कि मैं जिंदा वापस अपने वतन लौट पाऊंगी। हाँ, यह सब सर की वजह से मुमकिन हुआ, वरना उस साल आप। पत्नी जियांगशु, क्या वाकई यह तुम हो? मैंने तुम्हें पहचानने में गलती तो नहीं की, या मैं कोई सपना देख रहा हूं? तुम सच में वापस आ गई हो। तुम मेरे पास वापस आ गई हो, है ना? तुम मुझसे छुप क्यों रही हो? इतने साल बीत चुके हैं, क्या तुम अब भी मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं हो? मुझसे गलती हो गई जियांगशु। मैडम, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानती। मैडम? नहीं, हम एक दूसरे को जानते हैं। वह मेरी पत्नी है। माफ करना सर, मेरा नाम वाकई जियांगशु है, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। चलिए यहाँ से चलते हैं। रुको, 6 साल बीत गए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई जियांगशु। मुझे तुम्हें एक बार ठीक से देखने दो। मिस्टर, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो हम पुलिस को बुला लेंगे। जियांगशु, अभी मत जाओ। तुम्हारे जाने के कुछ ही समय बाद मेरे पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यहां तक कि मेरी मां इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और वह भी हमें छोड़कर चली गई। और वो जंग, वह औरत, वह भी अब नहीं रही। सच में मैंने अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं खुद को सुधार चुका हूं। बस तुम्हारे वापस आने का और तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था, ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। सर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मेरी संवेदनाएं आपके साथ है, लेकिन इन सब बातों का देखा जाए तो मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? या फिर आप उन सब की मौत का इल्जाम भी मेरे सर मढ़ना चाहते हैं? नहीं जियांगशु, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं तो बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इन पिछले कुछ सालों में मेरा अनुभव कैसा रहा और मुझ में क्या बदलाव आए हैं। देखो, इन सालों में मैंने अपनी मेहनत से अपना घर खरीदा है और वैसे ही मेबैक कार भी खरीदी है, जैसी तुमने कभी मुझे तोहफे में दी थी। जियांगशु, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि अब मैं इस काबिल हूं कि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रख सकूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? जियांगशु, मुझे पता है कि तुम विदेश में एक डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तौर पर काम कर रही हो, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस पेशे में कोई कमाई नहीं होती। तुम्हें कोई सैलरी नहीं मिलती, तो फिर तुम अपना खर्चा कैसे चलाती हो? फिक्र मत करो, मैं उतनी भी मजबूर नहीं हूं जितना तुम सोच रहे हो। मैं खुद को भूखा नहीं रहने दूंगी। जियांगशु, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम मजबूर हो, और न ही मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अब मुझ में पूरी काबिलियत है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की हर सुख सुविधा का ध्यान रख सकूं, ताकि तुम वैसी सुकून भरी जिंदगी जी सको जैसा तुम हमेशा से चाहती थी। चिनसोंग, तुम। हाँ, मैं समझ गया। मुझे पता है कि अगर तुम वापस आने को तैयार हो जाओ तो घर का खाना बनाना और कपड़े धोना
सारे मुश्किल काम मैं खुद करूंगा। मेरा वह मतलब नहीं था। अरे मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। घर की अलमारियां मैंने पूरी तरह भर दी हैं। वे सब उन कपड़ों और जूतों से भरे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। तुम भरोसा रखो, साल के 12 महीने तुम्हें कभी कोई कपड़ा दोहराना नहीं पड़ेगा। जियांगशु, बस अगर तुम मुझे माफ कर दो तो तुम जो कहोगी मैं वह करने को तैयार हूं। क्या आपको पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम नियनजियांग है। नियनजियांग। नियनजियांग, क्या तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आ रही थी? यही तुम्हारी मां है। क्या तुम अपने पापा की मदद करोगे? मम्मी से कहो कि वो यहां रुक जाएं। आओ और मां को बुलाओ। चिनसोंग, तुम अब ये बकवास बंद करो। जियांगशु, बच्चे को जानबूझकर डराओ मत। अपना गुस्सा बच्चे पर क्यों निकाल रही हो बेटा? मम्मी तुम्हें जानबूझकर नहीं डरा रही हैं। मम्मी बस थोड़ी थकी हुई हैं। मैं इसकी मां नहीं हूं। जियांगशु, तुम अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? चिनसोंग, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। ये बच्चा किसका है? मुझे लगता है कि तुम ये बात मुझसे बेहतर जानते हो। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। कृपया करके अपनी मर्जी से ऐसे काम करना बंद करो जिनसे सिर्फ तुम्हें खुशी मिलती है, ताकि तुम अपना गुनाह कम महसूस कर सको। मुझे इसकी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इसकी परवाह है। यह मुमकिन नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? जियांगशु, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं। मुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं घुटनों पर झुककर तुमसे भीख मांगूं या अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा दूं? बस अगर तुम चाहो, बस अगर तुम राजी हो तो कहो। तुम जो कहोगी मैं वही करने को तैयार हूं। जियांगशु। चिनसोंग, जो बीत गया सो बीत गया। तुम अब जो भी करो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझसे लेना देना नहीं है। हम पति पत्नी हैं। हमारा रिश्ता सबसे करीबी था। जियांगशु, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जियांगशु, क्यों तुम आखिर मुझे एक और मौका क्यों नहीं देना चाहती? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें हमारे बीते हुए दिन याद हैं? उस समय तुम मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरी हर बात मानती थी। तुम कहती थी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पूरी दुनिया मेरे बिना अधूरी है। और अब क्या? अभी तो बस कुछ ही साल हुए हैं। जियांगशु, तुम मेरे साथ इतनी रूखी क्यों हो गई हो? जियांगशु, आखिर क्यों? मुझे यकीन नहीं होता। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ इतनी बेरुखी दिखा सकती हो। मैम, सर की कार तैयार कर दी गई है। बस दरवाजे पर आने ही वाली है। कृपया आप वहां चलिए। ठीक है। जियांगशु, तुम मत जाओ। चिनसोंग, क्या तुम्हारा हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ? हंगामा? जियांगशु, मैं बस चाह रहा था कि... सुनिए मिस्टर, कृपया अपनी सीमा में रहें। मैडम ने साफ कह दिया है कि वह आपको नहीं जानती। अगर आपने फिर भी पीछा किया तो हम पुलिस बुलाकर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। पापा, क्या ये मेरी माँ है? क्या आपने पहचानने में गलती की है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? वह तुम्हारी माँ है। यही वह माँ है जिन्हें तुम रोज याद करते हो। आओ, जल्दी से माँ कहो। माँ, मम्मी। मम्मा, आपको पापा नहीं चाहिए क्या? आपको मैं भी नहीं चाहिए क्या? मैं और पापा यहाँ पर बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं क्यों नहीं चाहिए? बाकी सभी बच्चों के पास मम्मा है, मुझे भी अपनी मम्मा चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? बच्चा ऐसे रो रहा है और इसे कोई परवाह नहीं। देखने में तो ये काफी शरीफ और अमीर लगती है, फिर ऐसी हरकत क्यों? क्या इसके पीछे कोई और बात है? यह आदमी काफी बेचारा लग रहा है। मिस्टर श्रीमन और आप सभी लोग कृपया कोई गलतफहमी न पालें। हमारी मालकिन इन मिस्टर श्रीमन और इस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानती, इसलिए मेहरबानी करके हमारी मालकिन को परेशान करना बंद करें। मैडम, श्रीमान को यहाँ की खबर मिल चुकी है। वो अभी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं। खूब। जियांगशु, अभी अभी मुझे लगा
कि तुम्हारे दिल में मेरे और बच्चे के लिए भावनाएं हैं, है ना? ये लोग तुम्हें मैडम बुला रहे हैं। क्या तुम्हारी सच में शादी हो गई है? यह सच नहीं हो सकता। यह सच नहीं है ना? शूशू, शूशू, मुझे असिस्टेंट का फोन आया था कि तुम यहां किसी मुसीबत में पड़ गई हो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस एक छोटी सी गलतफहमी है। सुनिए मिस्टर, मैं हूं तांग जंगयांग, जियांगशु का पति। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको मेरी पत्नी से क्या काम है? नहीं, यह सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। जियांगशु मेरी पत्नी है, वह मेरी पत्नी है। जियांगशु, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं। जियांगशु, कृपया मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा दे रही हो, है ना? जियांगशु, मैं विनती करता हूं, मेरी तरफ देखो। मुझे पता है तुम अब भी गुस्से में हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम मुझे सजा दे रही हो। क्या मैं सही कह रहा हूं जियांगशु? तुम भला किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे हो सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मुझे भी इसके लिए उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मेरे मम्मी पापा चले गए। वे चले गए क्योंकि वे शर्मिंदा थे। उन्हें पछतावा था, सब चले गए। जियांगशु, अब इस दुनिया में मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल तन्हा बच्चे के साथ। जियांगशु, मैं हाथ जोड़ता हूं, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जियांगशु, अगर तुम साथ नहीं हो तो मेरे जिंदा रहने का क्या मतलब है? चिन सॉन्ग, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? मिस्टर श्रीमन, कृपया मेरी पत्नी के साथ सम्मान से पेश आएं। अगर आपने फिर से उनके साथ बदतमीजी की तो मेरे लोग आपको अच्छा सबक सिखाएंगे। सुनो, जियांगशु मेरी औरत है। वह सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती है। वह अभी मुझे इसलिए नहीं अपना रही क्योंकि वह अब भी मुझसे नाराज है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई दूसरा मर्द तुम्हें मुझसे छीन ले। चिन सॉन्ग, तुम पागल हो गए हो। मेरा हाथ छोड़ो। मिस्टर श्रीमन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या पहले शूशु के साथ आपका क्या रिश्ता था, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है। अगर आपने फिर कभी उनके साथ बदतमीजी करने या मेरा अपमान करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूं कि आपको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कोई है? कोई बात नहीं, हम पहले चलते हैं। जियांगशु, तुम मेरी औरत हो। मैं कितनी मुश्किल से तुमसे अब मिल पाया हूं। मैं किसी और आदमी को तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। शूशु, वह आदमी और वह बच्चा वही तुम्हारा पूर्व पति चिन सॉन्ग है और यह उसी का बेटा है। देखने से तो ऐसा लगता है जैसे वह तुमसे बहुत प्यार करता है। आप गलत कह रहे हैं। वह कभी मेरे पति थे, लेकिन उनके पास जो बच्चा है वह किसी दूसरी औरत का है। कभी मैंने उनके लिए, इस घर के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी कुर्बानी को मामूली बात समझा और बड़े मजे से सब कुछ भोगते रहे।
यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सामने ही उस दूसरी औरत के साथ मिलकर बार बार मेरा दिल दुखाया और मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाई। जब उन्होंने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया तब मैं उन्हें छोड़कर चली गई। अब मेरे और उनके बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। ये एक टूटे हुए शीशे की तरह है, एक बार टूट जाने के बाद चाहे उसे कितना भी जोड़ने की कोशिश करो, उसकी दरारें हमेशा रहती हैं। वह फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। अब यह नामुमकिन है और भविष्य में तो और भी नामुमकिन होगा। शूशु, जब मैंने पहली बार युद्ध के अस्पताल में तुम्हें देखा था, तभी से तुम्हारी हिम्मत और उस मासूम दर्द ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मैं जानता हूं, भले ही तुम जुबान से इतना कठोर बोलती हो, पर तुम्हारे दिल में उस बीते कल के लिए और उसके लिए शायद अब भी कुछ अधूरा लगाव बाकी है। मैं तुम्हें समझता हूं, तुम स्वभाव से ही पुरानी यादों और रिश्तों को निभाने वाली इंसान हो। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा कि तुम मुझे अभी पूरी तरह अपना लो या सब कुछ भुला दो, पर मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं सबसे पहले आगे आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। शुक्रिया जिंग यंग। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। इस बार देश वापस आकर जो तुम आयोजित करने वाली हो, वो क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स नेशनल पार्टनर रिक्रूटमेंट कॉन्फ्रेंस बस शुरू ही होने वाली है। उस समय चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। आखिर क्यों मैंने तुम्हारी इतनी परवाह की, यहां तक कि मैं इतना गिर गया, उन सब लोगों के सामने घुटनों पर बैठ गया, तुम्हें गिंगियाया। मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। तुमने मुझे एक मौका देना भी ठीक क्यों नहीं समझा? क्या हमारे इतने सालों के प्यार का तुम्हारे दिल में अब जरा सा भी मोल नहीं रहा? सुनो, क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स के बारे में तो जानते ही होगे। वही जो पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मशहूर बायोमेडिकल दिग्गज बनकर उभरी है। वे जल्द ही पूरी दुनिया में अपने मुख्य पार्टनर्स की भर्ती करने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ा और फायदेमंद मौका है। फिर क्या हुआ? वे इन 2 दिनों में इसी शहर में एक बहुत बड़े लेवल की पार्टनरशिप लॉन्च इवेंट और पार्टी रखने वाले हैं। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने ए ही छोटी का जोर लगा दिया, तब जाकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक एंट्री पास का इंतजाम कर पाया हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। मैं अभी तैयारी करता हूं। जंगशु, अब जाकर मुझे समझ आया कि तुम मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही हो। क्या तुम इसीलिए मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं कामयाब नहीं हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? क्या तुम मुझे नीचा समझती हो? नीचा समझती हो मुझे? ठीक है, तुम बस इंतजार करो। इस बार क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स की यह डील मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। मैं ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि तुम और बाकी सब लोग मेरी काबिलियत को मान जाओगे। तब मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास मुझे ठुकराने की क्या वजह बचती है। अरे मिस्टर चिन, आखिरकार तुम आ ही गए। क्या रास्ते में ट्रैफिक था? कैसा लगा? नजारा काफी शानदार है ना? यह जो ग्लोबल पार्टनर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसे टैंग परिवार के वो यंग मिस्ट्रेस आयोजित कर रहे हैं। यह टैंग परिवार वाकई में बहुत बड़ा और खानदानी घराना है जिनकी हर जगह बहुत पहुंच है। और मैंने यह भी सुना है कि टैंग परिवार के वो यंग मिस्ट्रेस वह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि वह पूरी दुनिया में मशहूर मेडिकल की दुनिया की दिग्गज हस्ती हैं। क्यों भाई, कैसा लगा? यह बहुत ही सुनहरा मौका है। तुम्हारे इस भाई ने इसके लिए अपने सारे ऊंचे संपर्क लगा दिए हैं। अब काम बनेगा या नहीं, यह सब सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। मुझे पता है। वैसे मैंने सुना है कि एयरपोर्ट पर तुम अपनी पत्नी जियांगशु से मिले थे। अब जब तुम्हारी मुलाकात हो गई है तो उसे वापस पाने का कोई रास्ता ढूंढो। औरतें तो आखिर दिल की नरम होती हैं। मैं कोशिश करूंगा।
इस बार मैं यकीन दिलाता हूं कि वह मेरी नई पहचान को सराहेगी। ठीक है भाई, मुझे एक फोन अटेंड करना है, वह एक जरूरी क्लाइंट है। तुम तब तक यहां देखो, मैं थोड़ी देर में आकर तुमसे मिलता हूं। बिल्कुल। जियांगशु, वह यहां क्या कर रही है? जियांगशु, जियांगशु। देखिए श्रीमान, कृपया रुक जाइए। यह वीआईपी क्षेत्र और बैकस्टेज है। बिना अनुमति के अंदर आना मना है। छोड़ो मुझे अंदर अपनी पत्नी को ढूंढना है। मैंने अभी उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। कृपया अभी यहाँ से चले जाइए और वापस मेन बैंक्वेट हॉल में जाइए। मेरी पत्नी का नाम जियांगशु है। वह सच में अभी अंदर गई हैं। आप लोग मुझे अंदर जाने दीजिए। मैं बस एक बार जाकर चेक करना चाहता हूं। देखिए श्रीमान, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अगर आपने फिर भी हंगामा किया तो हमें आपको तुरंत इस वेन्यू से बाहर निकालना पड़ेगा और आपका नाम ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। क्या वाकई मैंने ही देखने में गलती कर दी? मैं उनसे मिलने के लिए इतना बेताब हूं कि शायद मुझे मतिभ्रम हो रहा है। चिन सॉन्ग, ये सब क्या हो रहा है? ये सब इस तरह कैसे बिगड़ गया? जल्दी करो, जल्दी, पहले उठो। मैंने अभी अपनी पत्नी को देखा था। मैं उनके पीछे अंदर जाना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक दिया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी पत्नी जियांगशु, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कैसी जगह है? वह टैंग परिवार की छोटी बहू और उनकी मुख्य टीम का आराम करने का खास इलाका है। वहां की सुरक्षा बहुत सख्त है, तो वहां किसी आम आदमी को अंदर कैसे जाने दिया जा सकता है? पक्का तुमने ही देखने में गलती की है। शायद वाकई मुझसे ही कोई गलती हुई है। भाई, पक्का तुम्हारी ही गलती है। मैं जानता हूं तुम उसे याद करते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पागल हो जाओ। ओह, देखो, वक्त करीब आ रहा है और भर्ती की मीटिंग भी शुरू होने वाली है। असली जरूरी बात यह है, चलो चलो चलो, पहले वहां चलते हैं। मैं तुम्हारे आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढता हूं। तुम जरा खुद को संभालो। घटिया औरत, तू एक घटिया औरत है। मैंने तुझसे इतना लंबा वक्त प्यार किया, तेरे लिए इतना सब कुछ तैयार किया, पर तू आज भी मुझे माफ नहीं करना चाहती और अब तू किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? सुनो हैंडसम, यह क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स का पार्टनर रिक्रूटमेंट इवेंट है। तू इस हालत में पीकर आया है। तुझे डर नहीं लग रहा कि तू अपना तमाशा बनवा लेगा? दूर हो जा। आओ, इधर आओ। मेरी जान तुम्हें नशा उतारने में मदद करेगी। तू मुझसे दूर हो जा। मुझे तुम जैसी औरतों के साथ नहीं रहना। तुम औरतें बहुत बेरहम होती हो। हाँ हाँ, सही कहा, औरतें बेरहम होती हैं, लेकिन मेरी जान वादा करती है कि वह तुम्हें खुश कर देगी। दफा हो जा। अगर तू दिखने में इतना हैंडसम न होता तो मैं तेरी तरफ देखती भी नहीं। थू है तुझ पर। बहुत वक्त बाद मिले। जियांगशु, सच में तुम ही हो। मुझे पता था कि मैंने गलत नहीं देखा था। क्या तुम सच में मुझसे मिलने आई हो? मुझे पता था कि तुम मुझे भुला नहीं पा रही हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैं जानता था कि तुम पूरी जिंदगी मुझे नहीं भूल पाओगी, वरना उस साल जब मुझे सर्जरी की जरूरत थी, तुम मुझे बचाने के लिए एयरपोर्ट से दौड़ती हुई नहीं आती। मिस्टर छिन, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। तुम्हें बचाना एक डॉक्टर के नाते मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई भी होता, मैं उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं देखती। बकवास बंद करो, सब बकवास है। जियांगशु, तुम मुझसे प्यार करती हो। ये पति और बच्चे की बात सब मुझसे बोला हुआ झूठ है। मैं नहीं मानता।
मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। चिन सॉन्ग, तुमने ज्यादा पी ली है। मैंने ज्यादा नहीं पी है। मैं पूरी तरह होश में हूँ। तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स का पार्टनर भर्ती समारोह है। क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स पिछले कुछ सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली दवा कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों डॉलर है। और मैं ही वह हूं जिसकी क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स का पार्टनर बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। जियांगशु, क्या तुम्हें अंदाजा भी है इसका मतलब क्या है? मेरी सालाना कमाई करोड़ों डॉलर होगी। मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं साल के 1 करोड़ डॉलर कमा सकता हूं। मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम चाहती हो। जियांगशु, इतने साल बीत जाने के बाद भी मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। क्या तुम करोगी, जियांगशु? मैं तुमसे माफी की भीख मांगता हूं। यह सब कुछ तुम्हारे लिए ही था, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं। जियांगशु, मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूं, ठीक है? देखो, मैं घुटने टेक रहा हूं। जियांगशु, मैं तुमसे मिन्नतें करता हूं। चिन सॉन्ग, तुम खड़े हो जाओ। तुम्हारे बिना मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे जीऊंगा। जियांगशु, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे पता है, मुझे सब पता है। पहले मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की थी, पर अब मेरे पास सब कुछ है। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, जियांगशु। किन सॉन्ग, उस दिन मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया था कि हमारा तलाक हो चुका है। अब और तमाशा मत करो। चिन सॉन्ग ने बहुत ज्यादा पी ली है। कोई है? इन्हें आराम करने के लिए गेस्ट रूम में ले जाओ। नहीं, मैंने ज्यादा नहीं पी है। जियांगशु, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? वापस आ जाओ मेरे पास। मेरी जान। मिस्टर टैंग। मिस्टर टैंग, तुम। हम फिर मिल गए, मिस्टर छिन। तो तुम ही क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन हो, टैंग ज़ेंगियांग। मिस्टर खिन, मेरी पत्नी के लिए तुम्हारे इस गहरे लगाव के लिए शुक्रिया। यह हमारी पहली मुलाकात नहीं है। आज इतने सारे लोगों के सामने मैं एक बार फिर से साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत मजबूत है। हम बहुत खुश हैं, और तो और हम जल्द ही अपना परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आगे से मुझे और मेरी पत्नी को परेशान मत करना। क्या तुम ऐसा नहीं कहोगी, डार्लिंग? हाँ। वैसे चिन सॉन्ग, मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। ये मेरे पति हैं और क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन भी, श्री तंग जेंगियांग। यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता। जियांगशु, मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानी दी, मैंने इतनी मेहनत की। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? ऑफिसर टैंग, ऑफिसर टैंग, ऑफिसर टैंग, तुम कैसे हो? ऑफिसर टैंग, ऑफिसर टैंग, होश में आओ। ऑफिसर टैंग, ऑफिसर टैंग, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर जियांग, मैं ठीक हूं। तुम्हें बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे खुशी होगी। चिन सॉन्ग, जब तुम जानते हो कि कोई तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है, तो तुम कभी गलत चुनाव नहीं करते। जिंगयांग, कुछ चीजें मुझे अब जाकर समझ आई हैं। अगर मैं कहूं कि बीते हुए कल की बातें मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूं। इस पल मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अपनी बाकी की पूरी जिंदगी हर मुश्किल का सामना करते हुए बिताना चाहती हूं। क्या तुम मुझे अपनाओगे? मैं जरूर अपनाऊंगा। समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। कृपया क्वान होंग फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन और उनकी पत्नी मंच पर आएं। पतिदेव, चलिए हम एक साथ मंच पर चलते हैं। शुक्रिया मेरी पत्नी। मैं हमेशा सोचता रहा कि समय बीत चुका है
और अब कोई इंतजार नहीं है और तुम मुझे सजा दे रही हो। लेकिन मुझे आज समझ आया कि यह सजा तो मैंने खुद अपने हाथों से अपने आप को दी है।